बंदूक की नोक पर रिश्ते, बिहार में आज भी जिंदा है पकरौआ विवाह की कुप्रथा। साल 1984। बिहार का बेगूसराय। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली पूनम के हाथों में किताबें थीं, लेकिन किस्मत ने उनके लिए किताबों की जगह चूड़ियां चुन ली थीं। नेवी में पढ़ने वाले मनोज को बहला फुसलाकर उनके घर लाया गया। एक दिन कमरे में बंद रखा गया और अगले ही दिन पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी कर दी गई। यह कोई अपवाद नहीं था, बल्कि उस दौर में उत्तर बिहार में तेजी से फैल रही पकरौआ विवाह की एक आम तस्वीर थी, जब शादी जिम्मेदारी नहीं, मजबूरी बन जाती है। पूनम आज दिल्ली में रहती है। 3 बच्चों की मां है और उनके पति मनोज सरकारी कर्मचारी है। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी सामान्य लगती है, लेकिन इस सामान्य तक पहुंचने की कहानी असामान्य हालातों से भरी है। पूनम कहती है, पिताजी की गलती थी। उन्हें लगा कि पकड़ के शादी करवा दी तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन अगर मनोज दूसरी शादी कर लेते तो? किस्मत अच्छी थी कि ससुराल अच्छा मिला। सास ने मां का प्यार दिया और पति ने सम्मान। हालांकि बिहार में प्रचलित पकरौआ विवाह की हर कहानी इतनी सौम्य परिणति तक नहीं पहुंचती। क्या है पकरौआ विवाह? पकरौआ या पकरवा विवाह वह प्रथा जिसमें शादी योग्य युवक का अपहरण कर उसे धमकी, हथियार और सामाजिक दबाव के जरिए जबरन विवाह के मंडप में बैठा दिया जाता है। 1980 के दशक में उत्तर बिहार, खासकर बेगूसराय, सहरसा और दरभंगा जैसे जिलों में यह कुप्रथा खुले तौर पर देखी गई। हालात यह थे कि शादी के मौसम में बाकायदा गिरोह सक्रिय हो जाते थे। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्र और नौकरीपेशा युवक घर से निकलने में कतराने लगे थे। इतिहास नहीं, वर्तमान की सच्चाई। यह मान लेना भूल होगी कि पकरौआ विवाह अब बीते ज़माने की बात है। बीती 23 जनवरी को सहरसा में एक 17 वर्षीय छात्र का अपहरण कर उसे 23 साल की युवती से जबरन शादी करा दी गई। इस मामले में बख्तियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यानी यह प्रथा आज भी समाज के भीतर जिंदा है। दहेज के खिलाफ विद्रोह या कानून की अवहेलना। बेगूसराय के GD कॉलेज के प्रोफेसर मदन मोहन चक्रवर्ती बताते हैं, बेगूसराय को लेनिनग्राद भी कहा जाता है। दहेज के खिलाफ सामाजिक विद्रोह के तौर पर यह तरीका अपनाया गया। गैरकानूनी होने के बावजूद आज भी शादी के सीजन में 2 से 3% शादियां पकरौआ विवाह के तहत होती है। लेकिन इस तथाकथित सामाजिक विद्रोह की कीमत सबसे ज्यादा दूल्हा और दुल्हन ही चुकाते हैं। कसक जो उम्र भर साथ रहती है। दरभंगा की कमला की शादी उनके पिता ने सामाजिक दबाव में जबरन करवाई। ससुराल वालों ने उन्हें स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मन का डर कभी नहीं गया। कमला कहती है, हर वक्त मन में ग्लानि और डर रहता है। लगता है जाने कब घर वाले बिगड़ जाए। अपने माँ बाप के फैसले की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। मंडप में वर नहीं, बंधक बेचता है। सहरसा के 27 वर्षीय आलोक की कहानी इस कुप्रथा की भयावहता को उजागर करती है। 13 मई 2012 को दोस्त ने पार्टी का लालच देकर उन्हें बुलाया। इसके बाद 10 लोगों ने बंदूक तानकर उनका अपहरण किया और जबरन शादी करा दी। आलोक बताते हैं, 3 साल तक समाज से लड़ता रहा, लेकिन दबाव में शादी निभानी पड़ी। शादी जिंदगी की सबसे यादगार घटना होती है। मेरे लिए वह डरावना सच है। बढ़ता विरोध, बदलता नजरिया। हाल के वर्षों में इस प्रथा के खिलाफ आवाजें भी उठने लगी है। 3 दिसंबर को मोकामा में एक इंजीनियर विनोद की जबरन शादी का वीडियो वायरल हुआ। विनोद ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है, अगर जबरन किसी भैंस से शादी करा देंगे तो क्या उसे भी पत्नी मान लूं? इन मामलों में पुलिस की मिलीभगत रहती है, इसलिए हौसले बुलंद हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2014 में 2526, 2015 में 3000, 2016 में 3070, 2017 नवंबर तक 3405। ये आंकड़े शादी के लिए किए गए अपहरणों से जुड़े हैं। अगर प्रेम प्रसंग में घर से भागने वालों को जोड़ दिया जाए तो बिहार में कुल अपहरणों का लगभग 70% प्रेम या विवाह से संबंधित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2015 की रिपोर्ट बताती है कि 18 से 30 वर्ष के युवकों के अपहरण में बिहार देश में सबसे आगे है। जड़ में छिपी सामाजिक सच्चाई। पटना स्थित T.N. सिन्हा संस्थान के पूर्व निदेशक D.M. दिवाकर के अनुसार पकरौआ विवाह के बढ़ने की 4 बड़ी वजहें हैं। दहेज का बढ़ता दबाव, लड़कियों की अशिक्षा, गैरकृषि और सरकारी नौकरियों की बढ़ती चाह और जातीय जकड़।
निष्कर्ष दिलचस्प यह है कि जिस समय बिहार सरकार दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चला रही है, उसी दौर में पकरौआ विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या कानून, प्रशासन और समाज इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए वास्तव में तैयार है? क्योंकि जब तक सहमति की जगह डर रहेगा, तब तक शादी एक रिश्ता नहीं, एक बंधन बनी रहेगी।